नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुकर्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है डू इट टुडे। तो चलिए शुरू करते हैं। डू इट टुडे एक अत्यंत प्रेरक और जीवन बदलने वाली पुस्तक है जो पाठकों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करती है। ये पुस्तक विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जो समय प्रबंधन, आत्मा अनुशासन और आलस्य जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे इन रुकावटों को दूर करके अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। पुस्तक में लेखक ने इस बात पर गहराई से प्रकाश डाला है कि समय प्रबंधन न केवल एक कौशल है, बल्कि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। समय का सही उपयोग करना और इसे व्यर्थ जाने से रोकना किसी भी व्यक्ति की सफलता का मूल मंत्र है। लेखक ने उन प्रभावी तरीकों और अभ्यासों को साझा किया है जिनसे पाठक अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। आत्मा अनुशासन पर जोर देते हुए लेखक ये समझाते हैं कि अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा अनुशासन एक ऐसी आदत है जो किसी भी स्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। अनुशासन ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। आलस्य को प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि यह केवल समय की बर्बादी नहीं करता, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और प्रेरणा को भी कम करता है। पुस्तक में आलस्य से निपटने के व्यावहारिक तरीकों पर जोर दिया गया है। लेखक बताते हैं कि छोटे कदम उठाकर और स्थायी आदतें विकसित करके हम आलस्य को पूरी तरह से हरा सकते हैं। यह पुस्तक पाठकों को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। इसमें बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ा जा सकता है। लेखक ने पाठकों को यह भी सिखाया है कि अपने कामों को टालने की प्रवृत्ति प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचा जा सकता है। आज और अभी के महत्व पर विशेष जोर देते हुए लेखक ने समझाया है कि जीवन में सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही है जब आप उसे सही बना देते हैं। इसलिए अपने कार्यों को कल पर टालने के बजाय आज ही उनकी शुरुआत करनी चाहिए। पुस्तक बार बार इस विचार को प्रोत्साहित करती है कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो आज और अभी अपने लक्ष्यों के लिए काम करने का निर्णय लेते हैं। इस पुस्तक का हर पृष्ठ पाठकों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के व्यावहारिक सुझाव देता है। इसमें साझा किए गए सिद्धांत और रणनीतियां न केवल सरल हैं, बल्कि प्रभावी भी हैं। लेखक का दृष्टिकोण यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने समय का स्वामी बनना चाहिए, न कि उसका गुलाम। संक्षेप में, डू इट टुडे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक पुस्तक है। यह पाठकों को आलस्य और प्रोक्रास्टिनेशन जैसी आदतों से मुक्त करके समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा देती है। पुस्तक का संदेश स्पष्ट है, सपनों को साकार करने का सही समय आज और अभी है। मुख्य विषय और शिक्षा। 1. समय की कीमत समझें। पुस्तक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे व्यर्थ करना न केवल हमारी व्यक्तिगत प्रगति को रोकता है, बल्कि हमें उन अनगिनत अवसरों से भी वंचित कर देता है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेखक बताते हैं कि समय वह संसाधन है जिसे हम खर्च तो कर सकते हैं, लेकिन इसे वापस नहीं पा सकते। इसीलिए इसे संभालकर और समझदारी से उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। पुस्तक जोर देती है कि अपने समय का प्रबंधन करना किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका समय व्यर्थ न जाए, आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पहचानना होगा। अपने लक्ष्यों को समझें और उन पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि अगर हम अपने समय का मूल्य नहीं समझते, तो न केवल हम अपने अवसर गंवाएंगे, बल्कि हमारे सपने भी अधूरे रह जाएंगे। आज का काम कल पर मत टालो, ये वाक्य इस पुस्तक का केंद्रीय संदेश है। लेखक इसे हर पाठक के जीवन का आदर्श वाक्य बनाने की सिफारिश करते हैं। जब भी हम अपने कार्यों को कल पर टालते हैं, तो हम अपनी सफलता को अनिश्चितता के गर्त में डाल देते हैं। लेखक ने इसे प्रोक्रास्टिनेशन, काम टालने की आदत का परिणाम बताया है। यह आदत न केवल हमारे वर्तमान समय को खराब करती है, बल्कि हमारे भविष्य को भी बाधित करती है। पुस्तक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि समय को सही दिशा में उपयोग करना एक कला है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। सही दिशा का मतलब है कि हम अपने समय को उन कार्यों पर लगाएं जो हमारी व्यक्तिगत, व्यावसायिक और मानसिक प्रगति में योगदान करते हैं।
समय प्रबंधन केवल एक कौशल नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का साधन है। लेखक ने यह भी सुझाव दिया है कि अपने दिन की शुरुआत करने से पहले हर व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं की एक सूची बनानी चाहिए। ये सूची हमें ये समझने में मदद करती है कि हमें अपने समय और ऊर्जा को कहाँ केंद्रित करना है। दिन के अंत में अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना भी उतना ही आवश्यक है। ये प्रक्रिया न केवल हमें अपने समय का सही उपयोग करने में मदद करती है, बल्कि यह हमारी उत्पादकता और संतोष को भी बढ़ाती है। समय की कीमत समझना केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमारे सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में भी बड़ा महत्व रखता है। जब हम समय का सम्मान करते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों के समय का भी सम्मान करते हैं। यह आदत न केवल हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाती है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत करती है। पुस्तक में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि समय बर्बाद करना हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। जब हम समय का दुरुपयोग करते हैं, तो हमें अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत, जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और मनोबल में भी वृद्धि होती है। समाप्ति में, यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि समय का महत्व समझना और इसे सही दिशा में उपयोग करना सफलता की बुनियाद है। लेखक ने इसे जीवन का वह अमूल्य मंत्र बताया है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यदि हम समय का सम्मान करना सीख जाएं, तो हम अपनी जिंदगी को अपने सपनों के अनुसार जी सकते हैं। 2. आलस्य से छुटकारा। आलस्य किसी भी व्यक्ति की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यह न केवल समय बर्बाद करता है, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास, रचनात्मकता और उत्पादकता को भी नष्ट कर देता है। लेखक ने इसे प्रगति में रुकावट और सपनों के दुश्मन के रूप में वर्णित किया है। आलस्य वह आदत है जो व्यक्ति को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों से दूर कर देती है। ये कम प्राथमिकता वाले कार्यों या निष्क्रियता की ओर धकेलती है। पुस्तक में जोर दिया गया है कि आलस्य से छुटकारा पाने का पहला कदम इसे पहचानना है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि आलस्य हमारे जीवन में बाधा बन रहा है, तभी हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि आलस्य कोई स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक अस्थायी आदत है जिसे हम अपने प्रयासों और अनुशासन से बदल सकते हैं। आलस्य से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है एक व्यवस्थित समय सारिणी टाइम टेबल बनाना। लेखक ने सलाह दी है कि दिन की शुरुआत करने से पहले अपने कार्यों की प्राथमिकताओं को तय करें, उन्हें समयानुसार विभाजित करें। जब आपके पास एक स्पष्ट योजना होती है, तो आलस्य के लिए कोई जगह नहीं बचती। एक समय सारिणी न केवल आपके दिन को संरचित करती है, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित और प्रेरित भी रखती है। पुस्तक में ये भी बताया गया है कि बड़े कार्यों को टालने की प्रवृत्ति अक्सर आलस्य को बढ़ावा देती है। इसके समाधान के रूप में लेखक ने छोटे कदमों से शुरुआत करने का सुझाव दिया है। जब हम किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो वह कम डरावना और अधिक प्रबंधनीय लगता है। छोटे कदम न केवल हमें प्रेरित करते हैं, बल्कि वे हमें प्रगति का एहसास भी कराते हैं, जो आलस्य को हराने में सहायक होता है। आलस्य पर काबू पाने के लिए आदतों में सुधार भी अत्यधिक आवश्यक है। लेखक बताते हैं कि हमारी आदतें हमारे व्यवहार और परिणामों को परिभाषित करती हैं। यदि हम अनुशासन, नियमितता और प्रतिबद्धता को अपनी आदतों का हिस्सा बनाते हैं, तो आलस्य स्वतः ही दूर हो जाता है। पुस्तक में बताया गया है कि आदतों को बदलने के लिए निरंतर अभ्यास और आत्म प्रेरणा की आवश्यकता होती है। लेखक ने यह भी सुझाव दिया है कि आलस्य से बचने के लिए खुद को प्रेरित रखना आवश्यक है। जब हम अपने लक्ष्यों के महत्व को समझते हैं और उनके प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो आलस्य हमें रोक नहीं सकता। प्रेरणा पाने के लिए अपने लक्ष्यों को लिखें, उन्हें बार बार पढ़ें और अपने आप को याद दिलाएं कि वे आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आलस्य अक्सर मानसिक थकावट या अव्यवस्थित जीवन शैली का परिणाम होता है। लेखक ने जोर दिया है कि पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आलस्य को कम करने में मदद कर सकते हैं। जब हमारा शरीर और मन ताजगी महसूस करता है, तो हम अपने कार्यों के प्रति अधिक सक्रिय और उत्साही होते हैं। आलस्य से निपटने के लिए स्वयं को उत्तरदायी बनाना भी जरूरी है।
लेखक ने सुझाव दिया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो आपके कार्यों की प्रगति की निगरानी करे। ये व्यक्ति आपका मित्र, परिवार का सदस्य या सहकर्मी हो सकता है। जब आपको ये पता होता है कि आपकी प्रगति पर कोई और ध्यान दे रहा है, तो आप अपने कार्यों को अधिक गंभीरता से लेते हैं और आलस्य से बचने का प्रयास करते हैं। आलस्य पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव। 1. दिनचर्या बनाएं। एक स्पष्ट दिनचर्या आपको अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करती है। 2. काम का विभाजन करें। बड़े कार्यों को छोटे और प्रबंधनीय भागों में बांटें। 3. पुरस्कार प्रणाली लागू करें। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत करें। 4. विचलन को हटाएं। सोशल मीडिया, टीवी या अन्य ध्यान भटकाने वाले कारकों से दूरी बनाएं। 5. अपने आसपास सकारात्मकता बनाए रखें। प्रेरक पुस्तकें पढ़ें, प्रेरणादायक लोगों से जुड़ें और अपने लक्ष्य की तस्वीर स्पष्ट रखें। निष्कर्ष में, यह अध्याय पाठकों को आलस्य के विनाशकारी प्रभावों को समझने और इसे हराने के व्यवहारिक उपाय प्रदान करता है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि आलस्य से छुटकारा पाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए इच्छा शक्ति, अनुशासन और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। यदि आप छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं, अपनी आदतों में सुधार करते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं, तो आलस्य आपके जीवन से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। 3. आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन किसी भी व्यक्ति की सफलता का मूल आधार है। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाता है, बल्कि हमारे सपनों और लक्ष्यों को भी वास्तविकता में बदलता है। आत्म अनुशासन का अर्थ है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करना ताकि आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। लेखक ने इस गुण को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक पहलू बताया है। पुस्तक में स्पष्ट किया गया है कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने जीवन में आत्म अनुशासन को अपनाते हैं। यह एक दैनिक अभ्यास है जो हमें अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। आत्म अनुशासन न केवल हमारे कार्यों को संगठित करता है, बल्कि यह हमारे मन और शरीर को भी अनुशासित करता है। लेखक ने सुझाव दिया है कि आत्म अनुशासन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है रोजाना खुद से एक वादा करना कि आप अपने लक्ष्य की ओर काम करेंगे। ये वादा हमें प्रेरित करता है और हमें याद दिलाता है कि हमारे कार्यों का उद्देश्य क्या है। जब हम अपने आप से वादा करते हैं और उसे निभाते हैं, तो यह न केवल हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए लेखक ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि अपने काम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटें। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करने से वे अधिक प्रबंधनीय हो जाते हैं। यह न केवल हमें शुरुआत करने में मदद करता है, बल्कि हमें प्रगति का एहसास भी कराता है। जब हम छोटे हिस्सों को पूरा करते हैं, तो हमें उपलब्धि की भावना मिलती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। पुस्तक में आत्म अनुशासन को विकसित करने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय भी दिए गए हैं। 1. एक दैनिक योजना बनाएं। हर दिन की शुरुआत अपने लक्ष्यों और कार्यों की सूची बनाकर करें। यह आपको केंद्रित रखेगा और आपको अपने समय का सही उपयोग करने में मदद करेगा। 2. समय प्रबंधन का अभ्यास करें। अपने समय को अलग अलग कार्यों के लिए बांटें और सुनिश्चित करें कि आप उसे सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। 3. आलस्य और विचलन से बचें। आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य और विचलन है। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो ये बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। 4. सकारात्मक आदतें विकसित करें। आत्म अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं, जैसे नियमित व्यायाम, समय पर उठना और स्वस्थ आहार लेना। 5. निरंतर आत्ममूल्यांकन करें। अपनी प्रगति का नियमित मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करें कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। पुस्तक ये भी बताती है कि आत्म अनुशासन को विकसित करना आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य, दृढ़ संकल्प और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। कभी कभी यह कठिन लग सकता है, लेकिन जब आप इसे अपनाते हैं, तो इसका प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। आत्म अनुशासन हमारे व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं, तो हम अपने कार्यस्थल पर अधिक प्रभावशाली बनते हैं। हमारे सहकर्मी और वरिष्ठ भी हमें एक भरोसेमंद और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं।
पुस्तक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि आत्मा अनुशासन केवल बाहरी सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष के लिए भी आवश्यक है। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं, तो हमें अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस होता है। ये हमें खुशी, संतुष्टि और आत्मविश्वास से भर देता है। निष्कर्ष में, आत्मा अनुशासन न केवल एक आदत है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए। लेखक ने इसे सफलता की कुंजी बताया है। जब आप अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि आप एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। आत्मा अनुशासन का अभ्यास करें। अपने कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें और रोजाना खुद से वादा करें कि आप अपने लक्ष्य की ओर काम करेंगे। यही आपके जीवन को बदलने का पहला कदम है। 4. पूर्णता की आदत छोड़ें। पूर्णता की आदत, जिसे अक्सर परफेक्शनिज्म कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति की प्रगति को बाधित करने वाली सबसे बड़ी मानसिक बाधाओं में से एक है। यह आदत न केवल शुरुआत करने से रोकती है, बल्कि व्यक्ति को लगातार आत्मसंदेह और असंतोष की स्थिति में भी डालती है। लेखक ने इस अध्याय में परफेक्शनिज्म के नुकसान और इससे बचने के उपायों पर गहराई से चर्चा की है। लेखक बताते हैं कि पूर्णता की आदत के कारण कई लोग अपने कार्यों की शुरुआत ही नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि अगर वे किसी कार्य को पूरी तरह परफेक्ट नहीं कर सकते, तो उसे शुरू करने का कोई अर्थ नहीं है। ये सोच उन्हें निष्क्रियता और आलस्य की ओर धकेलती है। लेखक ने इसे सफलता का सबसे बड़ा शत्रु करार दिया है, क्योंकि यह आदत व्यक्ति को यह समझने से रोकती है कि हर कार्य में पूर्णता नहीं हो सकती। पुस्तक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी कार्य को पूरा करना उससे परफेक्ट बनाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेखक ने जोर देकर कहा है कि अधूरे या अपूर्ण कार्य से बेहतर है कि आप इसे समाप्त करें और अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। जब आप किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो वह आपकी प्रगति को दिखाता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। लेखक ने यह भी कहा है कि सफलता का रास्ता छोटे छोटे सुधारों से होकर गुजरता है। कोई भी व्यक्ति या कार्य एक दिन में पूर्ण नहीं बनता। हर बार जब आप किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो आपके पास उसे बेहतर बनाने का एक नया अवसर होता है। यही प्रक्रिया वास्तविक प्रगति की ओर ले जाती है। इसलिए अपने प्रयासों को सराहें और हर बार उसमें सुधार करने की कोशिश करें। परफेक्शनिज्म से बचने के व्यावहारिक सुझाव। 1. छोटे कदमों से शुरुआत करें। लेखक का सुझाव है कि बड़े कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर शुरुआत करें। इससे आपको कार्य की जटिलता कम महसूस होगी और आप आसानी से प्रगति कर पाएंगे। छोटे छोटे कदम न केवल शुरुआत करने में मदद करते हैं, बल्कि आपको ये भी सिखाते हैं कि प्रत्येक कदम महत्वपूर्ण है। 2. अधूरेपन को स्वीकार करें। पूर्णता की आदत से बचने के लिए ये स्वीकार करना आवश्यक है कि हर कार्य में अपूर्णता हो सकती है। हर बार परफेक्ट परिणाम की उम्मीद करना अवास्तविक है। अपने प्रयासों की सराहना करें और याद रखें कि अपूर्णता भी प्रगति का हिस्सा है। 3. कार्य को समय पर समाप्त करें। लेखक का कहना है कि काम को समय पर पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्णता के चक्कर में देरी करना या काम को स्थगित करना आपको पीछे धकेल सकता है। एक समय सीमा निर्धारित करें और तय करें कि आपको काम को कब तक समाप्त करना है। 4. सुधार का दृष्टिकोण अपनाएं। पुस्तक में ये भी बताया गया है कि प्रत्येक कार्य को सुधार की संभावना के साथ देखें। किसी भी कार्य को पहली बार में पूरी तरह परफेक्ट बनाने के बजाय उसे बेहतर बनाने के अवसर खोजें। ये दृष्टिकोण आपको मानसिक रूप से अधिक संतुलित और आत्मविश्वासी बनाएगा। 5. खुद को प्रोत्साहित करें। अपने प्रयासों को स्वीकार करें और खुद को सराहें। लेखक ने सुझाव दिया है कि खुद को प्रेरित करने के लिए अपने छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति पर अपने आप को पुरस्कृत करें। यह आदत आपको लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। 6. संदेह और आलोचना से बचें। पूर्णता की आदत अक्सर आत्मसंदेह और दूसरों की आलोचना से प्रेरित होती है। लेखक ने सलाह दी है कि दूसरों की अपेक्षाओं और आलोचनाओं के बोझ से मुक्त होकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। पूर्णता के बजाय प्रगति पर ध्यान दें। पुस्तक में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रगति है। पूर्णता के पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपने कार्यों में लगातार सुधार करें। लेखक का मानना है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास ही दीर्घकालिक सफलता का रास्ता है। पूर्णता की आदत को छोड़ना आसान नहीं है,
लेकिन यह आवश्यक है कि आप इसे अपने जीवन से बाहर करें। जब आप पूर्णता के बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाते हैं और आत्मविश्वास से भर जाते हैं। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि सफलता का रास्ता छोटे सुधारों से होकर जाता है। इसलिए अपने प्रयासों को सराहें, उन्हें समय पर पूरा करें और धीरे धीरे उनमें सुधार करें। यही आपके जीवन को बेहतर बनाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। 5. असफलता से सीखें। असफलता, जिसे हम आमतौर पर नकारात्मक रूप में देखते हैं, दरअसल वह सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होती है। ये जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है, परंतु कई बार यह असफलता हमें डर और चिंता का सामना कराती है। असफलता का डर हमें काम शुरू करने से रोकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम असफल हो गए, तो हम समाज में विफल व्यक्ति माने जाएंगे। यही डर हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकता है। लेखक ने अपनी पुस्तक में इस डर से मुक्त होने और असफलता को एक अवसर के रूप में देखने की आवश्यकता को महसूस कराया है। लेखक का कहना है कि असफलता को जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। ये हमारे विकास और आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। असफल होना किसी कार्य में असमर्थता को नहीं दर्शाता, बल्कि यह एक सीखने का अवसर होता है। जब हम असफल होते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कहाँ गलती हुई और हमें किस दिशा में सुधार करने की आवश्यकता है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि असफलता के डर से बचने के बजाय हमें इस अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। यह अनुभव ही हमें सफलताओं की ओर मार्गदर्शन करता है। असफलता से सीखने के लाभ। 1. नई दिशा में सोचने का अवसर। असफलता हमें ये समझने का अवसर देती है कि हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। ये हमें अपनी रणनीतियों और दृष्टिकोणों का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। असफलता का अनुभव हमें ये बताता है कि क्या हम ठीक से योजना बना रहे हैं, क्या हम अपने लक्ष्यों के लिए सही कदम उठा रहे हैं। इस प्रक्रिया से हम अपनी रणनीतियों को सुधार सकते हैं और अगली बार सफलता की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं। 2. सही फैसले लेने की क्षमता में सुधार। असफलता हमें सिखाती है कि हमें किस प्रकार के फैसले लेने चाहिए। कभी कभी हम तुरंत निर्णय लेते हैं, जो बाद में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। असफलता से यह समझ में आता है कि कुछ निर्णयों को सोच समझकर लेना कितना महत्वपूर्ण है। हम सीखते हैं कि जीवन में कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि हर निर्णय को उचित रूप से परख कर ही उसे लागू करना चाहिए। 3. आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार। असफलता हमें आत्मविश्लेषण करने का मौका देती है। ये हमें हमारे आंतरिक संघर्षों और कमजोरियों का एहसास कराती है। जब हम असफल होते हैं, तो हमें अपनी गलतियों का पता चलता है और इससे हम अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने की दिशा में काम कर सकते हैं। इस तरह असफलता हमें अपनी क्षमताओं को समझने और उन्हें बेहतर बनाने का अवसर देती है। 4. साहस और विश्वास में वृद्धि। असफलता के बाद उठ खड़ा होना और फिर से प्रयास करना हमारे साहस को बढ़ाता है। ये हमारी मानसिक मजबूती को बढ़ावा देता है। असफलता से जूझने के बाद हम पहले से कहीं अधिक दृढ़ विश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ते हैं। लेखक का मानना है कि जब हम अपनी असफलताओं को साहपूर्वक स्वीकार करते हैं, तो हम खुद पर विश्वास करना सीखते हैं। यही विश्वास हमें सफलता की ओर ले जाता है। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। असफलता के बाद हमें इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत होती है। जब हम असफल होते हैं, तो ये हमारे लिए एक सीखने का मौका बन जाता है। इसे एक अंत के रूप में देखने की बजाय एक नए शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। इस प्रकार हम असफलता को अपने लिए एक सकारात्मक शक्ति में बदल सकते हैं। यह मानसिकता हमें भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। असफलता को अवसर में बदलें। असफलता का वास्तविक मूल्य तभी समझ में आता है जब हम इसे एक अवसर के रूप में अपनाते हैं। अगर हम असफलता को सकारात्मक रूप में देखना शुरू करते हैं, तो वह हमारी सफलता का पहला कदम बन जाती है। लेखक का मानना है कि असफलता हमें ये सिखाती है कि हर गलती और असफल प्रयास में एक सीख छिपी होती है। यही सीख हमें बेहतर व्यक्ति और कुशल पेशेवर बना देती है। लेखक के अनुसार असफलता का डर केवल हमारी मानसिकता का हिस्सा है। जब हम इसे अपनाते हैं और इसे एक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं, तो ये हमें और मजबूत बनाती है। असफलता से घबराने की बजाय हमें ये समझना चाहिए कि यह एक चुनौती नहीं, बल्कि हमारे लिए एक सीखने का अनुभव है।
असफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना सफलता का एक अभिन्न हिस्सा है। लेखक का संदेश है कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उन्हें अपनी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का अवसर समझना चाहिए। असफलता केवल एक संकेत होती है कि हमें किसी कार्य को बेहतर करने की आवश्यकता है। हर असफलता हमें अनुभव देती है, और अनुभव ही हमें सच्ची सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। इसलिए असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें एक प्रेरणा के रूप में अपनाएं और अपनी यात्रा में आगे बढ़ें। 6. प्रेरणा से आगे बढ़ें। प्रेरणा एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है, लेकिन इसे केवल अपने प्रयासों का आधार बनाना अक्सर गलत साबित होता है। प्रेरणा हमें उत्साहित करती है और हमें हमारी दिशा में पहला कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन लंबे समय तक प्रेरणा पर निर्भर रहना हमारी सफलता की कुंजी नहीं हो सकती। प्रेरणा एक अस्थिर भावना है, जो कभी कभी आती है और कभी कभी चली जाती है। इसलिए हमें केवल प्रेरणा पर भरोसा करने के बजाय उसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारे सफलता के रास्ते पर प्रेरणा के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को भी जोड़ना चाहिए। लेखक का कहना है कि जब हम केवल प्रेरणा पर निर्भर रहते हैं, तो हम कभी कभी मानसिक रूप से थक सकते हैं, और जब प्रेरणा की कमी महसूस होती है, तो हम अपनी प्रगति में रुकावट का सामना करते हैं। लेकिन वास्तविक सफलता का रास्ता केवल प्रेरणा से नहीं बल्कि अनुशासन और आदतों से गुजरता है। अनुशासन वह क्षमता है जो हमें हमारी आदतों के माध्यम से प्रेरित करती है और हमें लगातार काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम आदतों के साथ अपने कार्यों को दैनिक रूप से करते हैं, तो हमें प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अनुशासन हमें स्वतः ही अपने लक्ष्य की दिशा में प्रेरित करता है। अनुशासन और आदतें प्रेरणा से अधिक प्रभावी होती हैं। प्रेरणा कभी कभी हमें कुछ समय के लिए उत्साहित कर सकती है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए हमें अनुशासन और आदतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेखक ने इस पर जोर दिया है कि सफलता की कुंजी यह है कि हम अपने जीवन में अच्छे और स्थायी आदतें स्थापित करें। जब हम किसी कार्य को आदत बना लेते हैं, तो वह हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है और हमें इसके लिए प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। अनुशासन वह गुणवत्ता है जो हमें अपने कार्यों को दिन ब दिन बिना किसी बहाने के पूरा करने की ताकत देती है। ये हमें कठिन परिस्थितियों में भी हमारे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। जब हम अनुशासन के साथ कार्य करते हैं, तो हमें निरंतरता प्राप्त होती है, जो हमें लंबी अवधि में सफलता की ओर ले जाती है। आदतें वही हैं जो हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे कदमों के माध्यम से मार्गदर्शन करती हैं, और ये आदतें हमें कठिन कार्यों को भी बिना किसी मानसिक संघर्ष के करने के लिए प्रेरित करती हैं। लेखक ने यह भी कहा कि आदतें लंबे समय तक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा से अधिक प्रभावी होती हैं। आदतों की शक्ति यह है कि वे हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से आती हैं, और हम बिना किसी अतिरिक्त मानसिक प्रयास के उन्हें अपना लेते हैं। आदतों से सफलता के मार्ग पर चलने में प्रेरणा की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि आदतें हमारे लिए स्वयं कार्य करने का मार्ग बन जाती हैं। खुद को प्रेरित करने के लिए बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। ये स्पष्ट है कि बड़े लक्ष्य हमारे सामने एक विशाल दीवार की तरह महसूस हो सकते हैं। लेखक ने इस समस्या को हल करने का एक सरल तरीका प्रस्तुत किया है। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम उन्हें अधिक प्रबंधनीय बना सकते हैं। जब हम बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि लक्ष्य प्राप्त करना संभव है। इस प्रक्रिया से हमें धीरे धीरे आत्मविश्वास मिलता है और हम अपने प्रयासों को नियमित रूप से उसी दिशा में बढ़ाते रहते हैं। जब हम अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम प्रत्येक हिस्से को समय पर पूरा कर सकें। और जब हम छोटे हिस्सों को पूरा करते हैं, तो हमें अपनी सफलता का एहसास होता है, और यह हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह तरीका न केवल हमारे कार्यों को आसान बनाता है, बल्कि हमें लगातार आत्मसंतोष की भावना भी प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में लेखक ने यह भी बताया है कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो हमें समय की प्रबंधन क्षमता का भी लाभ मिलता है। हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमें प्रत्येक छोटे लक्ष्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, और इस प्रकार हम अपने समय का सही उपयोग करने में सक्षम होते हैं। ये रणनीति हमें कभी भी उबाऊ या थका हुआ महसूस नहीं होने देती।
बल्कि हम हर दिन एक कदम और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। प्रेरणा के अलावा और क्या किया जा सकता है? 1. रूटीन और योजना बनाएं। आपके जीवन में स्थिरता लाने के लिए यह जरूरी है कि आप एक स्पष्ट रूटीन और योजना बनाएं। जब आप एक रूटीन में काम करते हैं, तो आपको बार बार प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। रूटीन और योजना के साथ आप हर कार्य को सहजता से पूरा कर सकते हैं। 2. स्वयं को पुरस्कृत करें। कभी कभी जब हम अपनी आदतों या अनुशासन के आधार पर कार्य करते हैं, तो हमें खुद को पुरस्कृत करना चाहिए। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलती है और हम आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहते हैं। 3. प्रत्येक दिन की शुरुआत एक सकारात्मक मनोवृत्ति के साथ करें। अगर हम हर दिन को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ शुरू करते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। एक अच्छा दिन हमें पूरे सप्ताह को प्रेरित करता है और हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। निष्कर्ष: प्रेरणा से शुरुआत करना अच्छा होता है, लेकिन जब हम दीर्घकालिक सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो हमें केवल प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अनुशासन और आदतें प्रेरणा से कहीं अधिक प्रभावी होती हैं। इसलिए अपनी सफलता की यात्रा में प्रेरणा को एक शुरुआत के रूप में देखिए और उसके बाद अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर नियमित रूप से उन पर कार्य करें। यही तरीका आपको लगातार सफलता की ओर अग्रसर करेगा। पुस्तक के मुख्य संदेश: 1. अभी और आज का महत्व समझें। 2. सोचने में समय व्यर्थ न करें, बल्कि करने पर ध्यान दें। 3. जीवन में असफलताओं को अवसर मानें। 4. छोटी शुरुआत भी बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाती है। 5. आत्मा अनुशासन से ही लक्ष्य पूरे होते हैं। डू इट टुडे एक व्यावहारिक और प्रेरणादायक पुस्तक है जो पाठकों को आलस्य छोड़ने और तुरंत कार्रवाई करने की प्रेरणा देती है। ये पुस्तक उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपनी आदतों को सुधारकर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इसे पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि आज के काम को टालना आपके सपनों और लक्ष्यों को और दूर ले जा सकता है। ये पुस्तक कहती है, समय अनमोल है, इसका सही उपयोग करें और आज से ही अपनी यात्रा शुरू करें। और हाँ, अगर आपको ये किताब की पसंद आए, तो सोचिए पूरी किताब का अनुभव कितना अद्भुत होगा। ऐसी और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑडियो बुकर्स को और अगली बार किस किताब पर बात हो, ये कमेंट